जमानत कानून की नजर में एक अधिकार है, लेकिन तेलंगाना के रंगारेड्डी में यही जमानत 6 बेगुनाहों के लिए डेथ वारंट बन गई। एक ऐसा सनकी दरिंदा जो जेल की सलाखों से बाहर आते ही साक्षात यमराज बन गया। उसने ना कानून का खौफ किया, ना अपनों पर तरस, और एक ही रात में 2 अलग अलग गांवों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते 6 लाशें बिछ गईं। रंगारेड्डी के शाबाद इलाके से आई यह वारदात सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। कातिल का नाम है राजकुमार। इस हैवान पर आरोप था कि उसने एक 17 साल की नाबालिग लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। 16 मई को इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और वह जेल चला गया। लेकिन जुर्म की इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ शुक्रवार की रात को आया। जैसे ही राजकुमार को जमानत मिली, उसके भीतर का शैतान जाग उठा और सुधरने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए वो बाहर आया था। शुक्रवार की वो काली रात राजकुमार के सिर पर खून सवार था। खूनी खेल की शुरुआत उसके अपने ही घर से शुरू हुई। उसने सबसे पहले अपनी 30 साल की पत्नी पर वार किया। उसकी चीखें सुनकर उसके मासूम बच्चे दौड़ के आए। एक 4 साल का मासूम बच्चा और दूसरा महज 18 महीने का दुधमुहा बच्चा। इस कसाई ने अपनी ही औलादों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। 3 कत्ल करने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझी। वह खून से सने पैर लेकर घर से निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। रात के सन्नाटे को चीरते हुए वे 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव पहुंचा, वहां जहां वो नाबालिग रेप पीड़िता अपने परिवार के साथ रहती थी। राजकुमार दीवार फांद कर घर में घुसा। इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसने तड़ातड़ वार करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने 17 साल की रेप पीड़िता को मारा, उसकी मां को भी मौत के घाट उतारा और बीच बचाव करने आई बूढ़ी नानी को भी नहीं छोड़ा। एक ही रात में 2 हंसते खेलते परिवार शमशान में तब्दील हो गए थे। 6 लोगों को बेरहमी से काटने के बाद राजकुमार ने ठंडे दिमाग से अपने पिता को फोन घुमाया। उसने फोन पर कहा, मैंने दोनों परिवारों का नामो निशान मिटा दिया है, अब मैं खुद को खत्म करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें पीछे लगी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब पीड़ित परिवार पहले से ही पुलिस को चीख कर कह रहा था कि राजकुमार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो पुलिस सोती क्यों रही? क्या इस नरसंहार की जिम्मेदार खुद पुलिस की लापरवाही नहीं है? ये सवाल आज भी दिमाग में है। और ऐसे रेपिस्ट को जेल से जमानत देना ये सबसे बड़ी लापरवाही का सबूत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन ऐसी ही और भी क्राइम से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।